हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो पीरियोडिक टेबल का दामित्री मैंडलिक के टॉपिक पर होने वाला है। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो किस पर होने वाला है? पीरियोडिक टेबल के दामित्री मैंडलिक्स पर। जो क्या दामित्री मैंडलिक जो है पीरियोडिक टेबल के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के फादर कहे जाते हैं। तो देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछली क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल के डोवेराइनर का ट्रायड लॉ पर डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हम लोग ऑक्टैव लॉ को भी डिस्कस किए थे। ऑक्टैव लॉ को भी हम लोग डिस्कस किए थे। जो क्या ऑक्टैव लॉ कौन दिए थे? न्यूलैंड साहब ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं दामित्री मैंडलिक्स का। ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं दामित्री मैंडलिक्स का। तो देखिए पहले हम लोग दामित्री मैंडलिक्स का हिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या था? तो देखिए इन्होंने जो है ना दामित्री मैंडलिक जो है 1869 ईयर्स में ये पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर्ड किए थे। ठीक है, और 1872 ईयर्स में जर्मन पत्रिका में पब्लिश हुआ था इनका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये कहां के साइंटिस्ट थे? ये जो साइंटिस्ट थे वो थे रसियन के। ठीक है, ये कहां के साइंटिस्ट थे? रसियन के। और जब ये जो पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे यानी कि डिस्कवर्ड किए थे उस वक्त टोटल कितना एलिमेंट्स था? उस वक्त टोटल 63 एलिमेंट्स था। कितना एलिमेंट्स था? टोटल 63 एलिमेंट्स था। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दामित्री मैंडलिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। देखिए दामित्री मैंडलिक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, दामित्री मैंडलिक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है? ही आल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब समझे कहने का मतलब क्या है? जितना भी जो एलिमेंट्स था उन सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। जितना भी जो एलिमेंट्स था उस वक्त टोटल कितना एलिमेंट्स था? 63 एलिमेंट्स था। 63 एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा था। ठीक है, और ये जो अरेंज जो किया गया था ना वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किया जा रहा था। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किया गया था। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? जितना भी जो एलिमेंट्स था ना उन सभी एलिमेंट्स को, जितना भी एलिमेंट्स था उन सभी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया गया था। क्यों करवाया गया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट? क्योंकि जितना भी जो एलिमेंट्स होता है ना वो सभी एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में आसानी से रिएक्ट कर जाता है। इस वजह से आयु सही है। हाँ, और वो जो एलिमेंट्स जो था सारे एलिमेंट्स को किसके साथ में रिएक्ट करवाया गया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद जो वहां से जो रिएक्ट जो हुआ था और फिर उसके बाद जितना भी जो एलिमेंट्स का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो मिलते जा रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्ट करवाया गया था और फिर उसके बाद वहां से सिमिलर प्रॉपर्टीज जो मिलते जा रहा था सारे एलिमेंट्स का एक एक करके जो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलते जा रहा था उसको एक ग्रुप में रखा जा रहा था। ठीक है, उसको किस ग्रुप में रखा जा रहा था? एक ग्रुप में। सारे एलिमेंट्स का जो रिएक्ट करवाया किसके साथ में करवाया गया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में। और सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ग्रुप में रखा जा रहा था और वहां से बहुत सारे ग्रुप्स का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स का निर्माण हुआ और उन सभी ग्रुप्स को एक टेबल में रखा गया था। उन सभी ग्रुप्स को एक टेबल में रखा गया था। ठीक है, और उसी टेबल को हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल के नाम से। समझ गए बात को? तो चलिए आगे का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर करके देखिए। और सेकंड में क्या है? 63 एलिमेंट्स वेयर नॉन एट दैट टाइम। ये तो पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या टोटल एलिमेंट्स उस वक्त कितना था? 63 एलिमेंट्स था। आइए थर्ड पर, नॉर्मल गैसेस वेयर नॉट डिस्कवर्ड।
उस वक्त जो था ना 90 उस वक्त जो है नॉवल गैसेस जो है डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, नॉवल गैसेस वे आर नॉट डिस्कवर्ड, उस वक्त नॉवल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। आइए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रो एंड इन वर्टिकल कॉलम्स। समझिए बात को, कहने का क्या है, वो पहले साइंटिस्ट थे जो क्लासिफाई किए थे हाँ द एलिमेंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे। ठीक है, जो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स। तो देखिए आई फिफ्थ पर क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। समझिए इसको, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज था ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज था, इसको जानते थे हम लोग किस नाम से, पीरियड्स के नाम से। कौन सा, पीरियड्स। और उस वक्त जो था पीरियड्स कितना था, 7। कितना पीरियड्स था, 7। ठीक है, देखिए अब नीचे क्या है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। समझे कहने का मतलब, वर्टिकल कॉलम्स, ये हो गया वर्टिकल कॉलम्स, इन्हीं को हम लोग जानते थे ग्रुप्स के नाम से। हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रुप्स के नाम से। ये क्या है, ग्रुप्स। और टोटल ग्रुप्स कितना था, 9। टोटल ग्रुप्स कितना था, 9। एक तो था यहां से, ये जो 9 जो बना है ना, 8 + 1 से बना है। ये जो 1 जो था ना, ये एक इनर्ट गैस के लिए था। ये जो 1 जो बना था, ये मैडलिब जो है एक इनर्ट गैस के लिए जो है खाली रख दिए थे, खाली ग्रुप को बनाए थे। समझे बात को। तो आइए अब 7 पर आते हैं। ठीक है, 7th कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, इस ग्रुप अप टू 7th is divided into A and B subgroups. A subgroups are called normal elements and B subgroups elements are called transition elements. मतलब समझे कहने का मतलब क्या है, सारा ग्रुप जो था, ठीक है, सारा टोटल ग्रुप्स कितना था, 9 टोटल ग्रुप्स था। 9 टोटल ग्रुप्स में एक ग्रुप जो है वो इनर्ट गैस के लिए खाली था। और यहां से 8th ग्रुप से एक ये 7th हो गया। ठीक है, और एक यहां पर जो 8th ग्रुप था इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये 7th ग्रुप को जो है 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया था। कितने सब ग्रुप्स में बांटा गया था, 2 सब ग्रुप्स में। एक तो ए और सेकंड बी सब ग्रुप्स में बांटा था। ठीक है, इस 7 ग्रुप को, ठीक है, वही कहा जाता है ए सब ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। और ये जो ए सब ग्रुप्स था ना, वही क्या कहलाए थे, नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स। एंड बी सब ग्रुप्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बी सब ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स जो थे वो क्या कहलाए थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो कहलाए थे मतलब थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग दामित्री मैट्रिक्स का कुछ लिमिटेशंस को क्लियर करते हैं। हम लोग लिमिटेशन को देखते हैं, किसका, दामित्री मैट्रिक्स का। देखिए फर्स्ट में क्या है, नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन। नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन को कहां पर रखा गया था, एल्केली ग्रुप में रखा था। एल्केली ग्रुप में रखा गया था, एल्कली मेटल ग्रुप में रखा गया था। जो क्या उसका प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर मिलता था, किससे मिलता था, हाइड्रोजन ग्रुप से। इस वजह से इसका जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, कौन, दामित्री मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या है, द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और ये जो पोजीशन जो था आइसोटॉप्स का एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ठीक है, सारे आइसोटॉप्स का अलग अलग जगह मिलना था, लेकिन सारे आइसोटॉप्स को जो है ना एक ही स्लॉट में रख दिए थे। ठीक है, और इसका कोई एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। और थर्ड में देखिए क्या है, प्लेसिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर वन। इसका भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ठीक है, हुआ था क्या कि कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास जो था ना,
कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो था वो तो एक अरेंज में, किस अरेंज में किया गया था, इंक्रीजिंग अरेंज में किया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स का जो है वो सबसे यानी कि बड़ा जो एलिमेंट्स था, बड़ा जो एटॉमिक मास था उसको पहले रख दिए थे, फिर उसके बाद छोटा एलिमेंट्स को, छोटा एटॉमिक मास को रखे थे, छोटा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को रखे थे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।